गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है हमारा डे 2 आगरा में और आज हमारा घूमने फिरने का दिन है। सो आज हम यहाँ से जा रहे हैं भरतपुर। कल हमने हल्का फुल्का ताजमहल घूम लिया था। सो आज हम भरतपुर जाएंगे। भरतपुर में एक बहुत बढ़िया बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसका नया नाम है क्यूलाडो खाना नेशनल पार्क। सो वो घूमेंगे। रास्ते में देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट भी करेंगे शायद। मैं तो नहीं खाऊँगा, मेरा क्या बोलते हैं, एकदम मन भरा हुआ है। बेबी और उसकी मम्मी को कुछ ब्रेकफास्ट करा देंगे। एटीएम से कैश निकालना है, सो एटीएम से थोड़ा कैश भी निकाल लेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे कैश देना पड़ेगा। आई थिंक जो मैंने वीडियोस में देखा है, वहाँ पे रिक्शा वाला ले लेगा आई थिंक 1200 लेगा शायद, और फिर एंट्री का भी लगेगा 500। आई थिंक 3 लोगों का 500-600 लगेगा। सो ऑलमोस्ट 2000 का तो वहीं पे खर्चा है। और टाइम होगा तो वहाँ पे लोहागढ़ फोर्ट करके एक म्यूज़ियम भी है, वहाँ भी जाएंगे। टाइम नहीं होगा तो फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी घूम के वापस आ जाएंगे। सो चलिए हमारे साथ आगरा से भरतपुर। और ये हम आ गए हैं, पार्किंग पे आ गए हैं। हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, ये रही इधर। आज टाइम मिलेगा तो इसको साफ़ भी करा लेंगे कहीं पे। हम जा रहे हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। बेबी इज़ एक्साइटेड। साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। बेबी एक्साइटेड है, बाइनोक्यूलर्स लेके आया है। चलिए, ये हम निकल गए हैं अपने होटल से, और यहाँ से 62 किलोमीटर्स है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। 1 घंटे 20 मिनट का रास्ता है। यहीं कहीं एटीएम दिखा रहा था जब मैं चेक कर रहा था, यहीं एकदम पास में दिखा रहा था 200 मीटर पे। देखते हुए चलते हैं, अगर दिखेगा तो कैश निकाल लेंगे, नहीं दिखेगा तो फिर आगे करना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एटीएम दिखा अपने को, इंडिया पोस्ट का। इंडिया पोस्ट भी बैंक अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता है और एटीएम रखता है। सो मैंने वाइफ को भेजा, देखता अगर यहाँ से हमारा कैश निकल जाएगा तो हम ट्राई करेंगे। बट हाँ, ये इंडिया पोस्ट का मैंने कभी यूज़ नहीं किया, देखा एक आध बार पहले भी है। बट यहाँ जैसे हम रास्ते में जा रहे थे भरतपुर, सो आगरा के एकदम बीचम बीच में अपने को यही दिखा, और यहाँ एकदम अच्छी पार्किंग है तो हमने रोक लिया। क्या हुआ बेबी? थर्ड बुक पढ़ रहा है बेबी। ओ ग्रेट। हाँ, 3000 निकाल लो। वाइफ पूछ रही कितना निकालना है। और ये इंडिया पोस्ट के एटीएम में कैश नहीं था, सो और कहीं ट्राई करेंगे। जस्ट फॉर ट्रायल हम गए थे। किसी आगे मिल जाएगा, अभी तो 1 घंटे की ड्राइव है, 1 घंटे में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा एटीएम। चलिए, यहीं से राइट लेने को बोल रहा है, और राइट में इसे ये NH21 बता रहा है, नेशनल हाईवे 21 बता रहा है। चलिए राइट लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है ये अपने को। ये हमें गूगल बहुत भीड़ भाड़ वाले एक एरिया पे ले आया है। यहाँ से कोशिश करते हैं निकालने की। हाँ, कोई बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, दिखा भी भयंकर रेड रहा है। आगे पता नहीं कैसे निकलेंगे। गाड़ियाँ आ तो रही हैं। पहले तो मुझे डाउट हुआ कि ये नो एंट्री तो नहीं है, बट फिर मैंने देखा गाड़ियाँ आ तो रही हैं हल्की फुल्की। बट पहले पता होता तो हम यहाँ से नहीं आते, हम कहीं उधर से ही निकलते, आसान जगह से ही निकलते। चलिए, गंदी जगह से लेके आया, बहुत पतली जगह से, किसी तरह हमने निकाल ली। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी रोड पे कह रहा है सीधे 52 किलोमीटर्स में भरतपुर बर्ड सेंचुरी आएगा, नो लेफ़्ट नो राइट। ये इतना पतला रास्ता तो नहीं बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। आई थिंक कहीं से अच्छी रोड तो होगी भरतपुर जाने की। आई थिंक गूगल ने वो टाइम के चक्कर में अपने को ये वाला दिखाया, बट मुझे नहीं लगता, बिकॉज बहुत टूरिस्टी जगह है, वो भी बहुत लोग जाते हैं घूमने। सो आगरा से उधर काफ़ी फॉरेनर्स भी जाते हैं, लोग भी जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं बढ़िया वाली रोड होगी, बट अपने को फास्टेस्ट रूट के चक्कर में गूगल ने ये दिखाया। चलिए, अब मेन गंदे वाले से तो निकल गए हैं, अभी भी हल्का फुल्का घिचपिच है, उतना नहीं है, बट मेन जो दिक्कत वाला था वो तो हम निकल गए हैं। जो पूरा लाल दिखा रहा था गूगल पे, वहाँ से हम निकल चुके हैं। अब हमने इधर रेलवे फाटक था, अभी हमारे सामने एक ट्रेन गई। अब आई थिंक ये खुल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। इसी का जाम है, छोटा था। ट्रेन गई अपने सामने से, इधर से ट्रेन का फाटक, गेट। अब देखते हैं, थोड़ा घिचपिच होगा निकलने में, निकलेंगे किसी तरह। किया आपको ग्रीन कलर का बोर्ड भी दिख रहा होगा, यहाँ से फतेहपुर सीकरी है इसी रोड पे 38 किलोमीटर्स। भरतपुर है 59 लिखा है, बट हमारा गूगल 51 बता रहा है, पता नहीं क्यों। जयपुर 228 लिखा है। सो ये रास्ता है फतेहपुर सीकरी जाने के लिए, भरतपुर जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए। सो चलिए, हम जब लास्ट टाइम आए थे तो हम भरतपुर से फतेहपुर सीकरी रुक के आए थे, मतलब एक दिन तो नहीं, बस देखने के लिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छा किला है, बड़ा सा, आई थिंक अकबर ने बनाया था वो। सो वही किला देख के हम इधर आए थे। आज तो नहीं रुकेंगे, आज बस हम सीधा बर्ड सेंचुरी के लिए ही जा रहे हैं, सो वहीं जाएंगे। यहाँ बहुत सारे डक्स हैं। ये यहाँ हम खाने रुके हैं, रास्ते में कुछ समझ नहीं आया, ये गोकुलम ढाबा करके दिखा तो हम यहीं रुके। शोर मचा रहे हैं ये, क्या हो गया?
और ये आ गया ब्रेकफास्ट कम लंच आ गया। आलू गोभी मंगाया था और ये रोटी मंगाई थी, 2 रोटी आई है, खा के देखते हैं। बेबी को भूख लग रही थी एक्चुअली, कल आज सुबह हमने कुछ खाया नहीं ना, इसलिए भी होगा। और उसे भूख लगती है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम सुबह सुबह आ गए। सुबह सुबह तो क्या 12 बजे। ये खाना ठीक है, बड़ी कोई अनजान सी जगह रुके थे हम, कोई बड़ा ढाबा तो है नहीं, छोटा मोटा है, बट खाने का टेस्ट ठीक है। तेल ठीक है, बहुत ज़्यादा डूब नहीं रहा तेल में, और नमक मिर्च हल्का है, और रोटी गर्म है, तो मतलब खा सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि याद रखने ढूंढने लायक जगह, बट ये अच्छा है कि खाने लायक खाना मिल गया, और स्पेशली बेबी के लिए, बिकॉज उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, भूखा होता है सुबह तो सही है। अब यहाँ पे खा लेगा, इसके बाद 2-3 घंटा हमें घूमना है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और उसके बाद निकलते में देखेंगे खाने का। फतेहपुर सीकरी के आउटर से निकल रहे हैं, पीछे जस्ट 500 मीटर पहले कट था अंदर फतेहपुर सीकरी जाने का। और आप देख सकते हो लेफ्ट में आपको ये किले दिख रहे हैं, ये सारे फतेहपुर सीकरी के ही किले हैं। काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा फोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये। अच्छा है। हाँ, काफ़ी अच्छा है। हम गए थे एक बार 2021 में, कोविड के टाइम पे हम दिल्ली आए थे, 15-20 दिन, 1 महीना लगभग रहे थे, और दिल्ली से हम वापस हैदराबाद जा रहे थे। तब हमने बड़ी अच्छी आइटनरी बनाई थी। तब हमने क्या करा था, हम 1-2 दिन मथुरा वृंदावन रुके, 1 दिन शायद, फिर हम 2 दिन भरतपुर रुके, और 1 दिन भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी घूमे। फिर भरतपुर से हम आगरा जा रहे थे, तो भरतपुर से आगरा जाते हुए ये एकदम बीच में पड़ता है। तो यहाँ तब हम आए थे, घूमे थे, और फिर हम 3 दिन जाके आगरा रहे थे। फिर आगरा के बाद आई थिंक हम एक दिन सागर और 1 दिन झांसी बीच में रुके थे। और फिर वहाँ से हम एक जगह है महाराष्ट्र में, गोंडिया, फिर वहाँ से हम गोंडिया गए थे। वो रूट में एकदम अलग पड़ता, बट वहाँ एक ताज होटल था, सस्ते रेट में मिल रहा था कोविड में, तो चले गए थे ट्राई करने। और फिर 1 दिन गोंडिया रुक के फिर हम फाइनली हैदराबाद, गोंडिया से नॉन स्टॉप आई थिंक 10-11 घंटे की ड्राइव है, तो वो गए थे। तो काफ़ी अच्छी आइटनरी थी। कभी फ्यूचर में टाइम होगा, सुकून होगा, ऐसे ठंड का मौसम होगा तो करेंगे, बिकॉज़ गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वो रूट कवर करने के लिए। कभी ऐसे मौसम में फिर कभी अगले से अगले साल करेंगे। पर बर्ड सेंचुरी की ओर अब थोड़ी देर में बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ से जो बर्ड सेंचुरी है वो 16 किलोमीटर्स है और 14 मिनट्स का रास्ता है। थोड़ी देर में बर्ड सेंचुरी आ जाएगा, फिर आपको बर्ड सेंचुरी दिखाएंगे। कहीं पे बॉर्डर चेक पोस्ट भी आएगी, बिकॉज अभी हम यूपी में हैं और भरतपुर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। सो कहीं बीच में एक छोटा सा बॉर्डर चेक पोस्ट आएगा, जब आएगा तो दिखाते हैं आपको। हाँ, ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान। ये है राजस्थान की एंट्री, कितनी अच्छी बनाई है। और सारे बॉर्डर्स दिखाए हैं, जैसे गुजरात इधर पड़ता है, मध्य प्रदेश उधर पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, उधर पाकिस्तान पड़ता है। सही है, चलिए। अच्छा हाँ, बड़ा एंटीक सा बना है, अच्छा बना है, बट हाँ टूट गया है। अब हम एंटर कर चुके हैं राजस्थान, और यहाँ से अब बर्ड सेंचुरी है 11 मिनट दूर और 12 किलोमीटर दूर। सो 12 किलोमीटर में आ जाएगी भरतपुर बर्ड सेंचुरी। वहाँ बाहर ही कहीं क्योलाडो घाना नेशनल पार्क, वहीं बाहर ही कहीं पार्किंग मिलती है उसी के पास में ही, तो वो ढूंढनी पड़ेगी अपने को। मैं कभी गाड़ी लेके नहीं आया हूँ। इससे पहले जब हम बर्ड सेंचुरी आए थे, सबसे पहले तो मैं ट्रेन में आया था दोस्त के साथ। जब हम लास्ट टाइम एज अ फैमिली आए थे तो हमारी गाड़ी गेस्ट हाउस पे खड़ी थी, मतलब हम एक होम स्टे में रुके थे भरतपुर में। सो वहीं गाड़ी खड़ी करके हम आई थिंक ऑटो करके आए थे। सो आज अपने को देखना पड़ेगा गाड़ी पार्किंग वगैरह, गाड़ी पार्क करके जाएंगे। ओहो, ATM भी तो ढूंढना है। और ये हमने कैश निकाल लिया, 3000 निकाला हमने। वैसे मुझे लग रहा है 2000 तक का खर्चा आएगा, बिकॉज 1200-1300 उसका आएगा, क्या बोलते हैं, रिक्शा का। अंदर जो घुमाएगा बंदा, वो आई थिंक वो 1200 रुपये लेते हैं 3 घंटे का, 800 2 घंटे का। सो हम आराम से घूमेंगे तो उसका 1200, और आई थिंक एंट्री 150 या 200 कुछ है, तो आई थिंक 500-700 उसका टोटल आ जाएगा। सो सब मिला के आई थिंक 2000 में हो जाएगा अपना। मैंने 3000 निकाला है जस्ट इन केस, और कल दिल्ली भी जाना है, तो कल दिल्ली जाते हुए अगर। और ये हम जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी की ओर। हमने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया था कैश निकालने के लिए। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स में बता रहे हैं, और वो दूर में आपको गेट दिख रहा होगा, आई थिंक वो बर्ड सेंचुरी या भरतपुर मेन सिटी का ही गेट है। चलिए इसके पास जाके दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये मुझे वो लगा गेट है, बट गेट नहीं है, एक्चुअली नगर निगम के ऑफिस जाने का रास्ता है। नगर निगम भरतपुर में आपका स्वागत है। चलिए, अब यहाँ से बस 600 मीटर पे है बर्ड सेंचुरी। चलते हैं और पार्किंग ढूंढते हैं कहाँ है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी तो शायद आ गई। अच्छा, स्टेट बैंक का ATM यहीं पे था और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी।
यहीं पे है और पार्किंग भी शायद है या नहीं है। पार्किंग 100 मीटर आगे है लिखा है। गेट नंबर 2 लिखा है। गेट नंबर 2 उस तरफ बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं। पार्किंग आ गया। हाँ ये पार्किंग आ गया। बाप रे कितनी महंगी पार्किंग है। अच्छा 60 रुपये है, 250 देखा मैंने। मैं 250 देख के मैं डर गया, मैं कहा 250 रुपये की पार्किंग, बाप रे। चलिए लगाते हैं फिर जाते हैं। हाँ है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग है। आगे लगाएं क्या? आगे लगा लेते हैं वहाँ से। और यहीं से आप अंदर से फिर आगे टिकट कटाने जा सकते हो, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, अंदर से ही रास्ता है। चलिए गाड़ी लगाते हैं और रिटर्न में हम क्या करेंगे, जब रिक्शा से उतरेंगे तो बेबी के लिए कुछ सुविनियर भी लेंगे। मतलब बेबी के लिए हम हर बार यहाँ से कुछ लेते हैं, तो इस बार भी लेंगे। ऐसे और ये हम तीनों पार्किंग से जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, टिकट विकेट कटवाएंगे। गाड़ी लॉक करी ना मैंने? हाँ वैसे करी तो है, मुझे याद है, फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। कर ली। चलिए, और ये सामने है और यहीं साइड से आप आगे जा सकते हो और आगे जाके फिर बर्ड सेंचुरी घूम सकते हो। ये हम इधर आए हैं और ये भैया को एक बर्ड दिखी है, वो दिखा रहे हैं, इंटरेस्टिंग सी। 3-4 बर्ड्स हमें ऑलरेडी दिख गई हैं। भैया ने हमें पार्क के बारे में बताया, अभी आगे कहीं रुकेंगे तो हम बताएंगे। और ये हम जस्ट एंट्री पे हैं, अभी हम 300-400 मीटर अंदर आए हैं। ये भैया ने फ़ोटो लिया बर्ड की, बिकॉज मेरी वाइफ को दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने फ़ोटो लेके दिखाया। जानते हो? नहीं नहीं, वो है या क्या बोलते हैं उसके नीचे रेड कलर है। हाँ छोटा सा बुलबुल बुलबुल है, बुलबुल। हाँ हमें बुलबुल दिखा उधर। नाइटिंगेल हाँ उधर है, बट हमारे कैमरे में दिखेगा नहीं नाइटिंगेल। हाँ कहते हैं ना, ये टर्माइट माउंट है। हाँ मतलब वही एंट नहीं, वो होता है टर्माइट होता है ना, जो लकड़ी खाता है, उसका घर है ये। वो पी है ना। हाँ वो देखो वहाँ पे सामने है, फीमेल पीकॉक। देखा बेबी को? मेल का ओ वहाँ पे फीमेल उधर भी बैठे हैं। अभी हमें भैया ने वो दिखाया ग्रीन पिजन, और वो महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड है बताया, मुझे नहीं पता था, इंटरेस्टिंग लगा। पिजन होते हैं ना, हाँ बर्ड्स के अभी एक हो गए। रेड पैर होते हैं, हाँ इसी का येलो होता है। ओह ये डिफरेंस है, सही है। मंकीज ये हम रिक्शाओं में जा रहे हैं, ये भैया हमें बताए जा रहे हैं सब कुछ, जो भी बर्ड्स वगैरह दिख रही हैं पार्क के बारे में। बेबी एंजॉय कर रहा है, बेबी एंजॉय कर रहा है। पहले आए थे तुम, भूल गए, तुम छोटे थे। वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं थोड़े बहुत डियर वियर होते हैं। हाँ अब याद रहेगा। हाँ अब याद रहेगा। हाँ तो काफी जड़ी बूटी है, और नहीं तो सब झाड़ी और घास पूरा खड़ा है। हाँ ये भैया ने बताया हमें कि ये जो जड़ी बूटियाँ, मतलब इधर ये जो श्रब्स हैं, ये एक्चुअली वो है टूथपेस्ट में यूज़ होता है, मेसवाक वगैरह में। अच्छा इधर हनुमान जी का मंदिर भी अंदर, शिव जी का मंदिर पहले तो अंदर है। हाँ वो तो एकदम एंड में है, क्योलाडो। हाँ वो लास्ट है। हाँ साल्विडोरा परेस्का, इसको पीलू कहते हैं, छोटा छोटा फल आना स्टार्ट होता है। अच्छा पीलू, हाँ मेसवाक, ये देखो ये टूथपेस्ट बनता है। छाया हुआ है ना, हाँ बारिशों में क्लेमर हो जाता है, बेलें आ जाती हैं। अच्छा तो उसमें जैसे परमल होता है ना, उस टाइप का फल आता है। एक जंगली करेले होते हैं। हाँ हाँ करेले, हाँ हाँ आते हैं, केले हैं, कुछ बोलते हैं। टाइप का परमल टाइप का फ्रूट है, जिसको कुक्सेनिया ग्रांडिस और कुक्सेनिया कोडोफोलिया बोलते हैं। ये हम पाइथन देखने जा रहे हैं, पाइथन का स्पॉट है वहाँ पे आगे। पहले भी आए थे हम, आज थोड़ी भीड़ है, आज थोड़े लोग आए हैं। जब लास्ट टाइम आए थे हम 3 साल पहले, तब तो कोई नहीं था, हम अकेले ही थे, बस 1-2 रिक्शा चल रहे थे। आज काफ़ी लोग आए हैं। हाँ 2-3 स्पॉट्स होंगे, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि इधर ही आया था जब मैं आया था पहले। चलो चलो, एक उधर है पाइथन एकदम, ओ वाओ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है वो वाला, देखो हेड मूव कर रहा है, ही इज मूविंग। अभी जस्ट वो ऊपर आया, पहले उसने हेड नीचे किया हुआ था ना। एक उधर है, एक उधर है, हाँ वो देखो जा रहा है, चल रहा है, देखा, ही इज मूविंग, ही इज वॉकिंग। इसका मोटा है एकदम। नहीं आई थिंक नेचुरल साइज, हाँ खाया भी हो सकता है, कुड बी दैट ही हैड समथिंग। वो देखो कितने आराम से जा रहा है। अच्छा उधर एक और है, वो उधर एक और है, वाह। वहाँ है उनका स्पॉट, एक वहाँ नीचे गया, वाह सो नाइस नेचुरल। वो एक इधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है, देयर आर 2।
हाँ देयर वर 4 अर्लियर, एक चला गया। ये पाइथन है, उधर सो रहा है, उधर धूप सेक रहा है। एक उधर भी है, एक उधर है। हाँ ये इधर एकदम हमारे सामने डियर आया। छोटा सा बेबी तो नहीं है, ठीक है, बड़ा ही है। वो देखो ईयर्स अप हो गए उसके, अलर्ट हो गया, चला गया। देखा बेबी ने। देखो इधर मेल है। वो सामने भी डियर है, उसके बड़े से एंटलर्स हैं। वो मेल है बोला, ये फीमेल था। वो थोड़ा झाड़ी के अंदर है, ये तो एकदम बाहर था। हाँ पीछे भी है, बहुत बड़े एंटलर्स हैं। अच्छा है। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट है, क्यूट। ओ वहाँ पे डियर है, खाना खा रहा है, स्पॉटेड डियर। सही है। ये इधर जामुन और कदम के पेड़ हैं काफी सारे। ओह किंगफिशर एकदम सामने है। हाँ। बट हमारा कैमरा छोटा है, दिखेगा नहीं, बट एकदम सामने। बेबी को दिखा? हाँ। वो देखो वो ये हमें आउल दिखे पेड़ पे 2। वो वहाँ पे है, दिख रहा है भैया मुझे, दिख रहा है। एक आप ले लो, ये तो जूम करके। हाँ आप ले लो अच्छे से। ये इसको लिपस्टिक बर्ड बोलते हैं बिकॉज इसका बीक ऐसा है, ऑरेंज डिजाइनर। ये हमें चलते चलते मॉनिटर लिजर्ड दिखा, ऐसे बैठा हुआ है, सन बात कर रहा है। हाँ ये कोल्ड ब्लडेड होता है ना, तो वो धूप सेक रहा है अपना ब्लड रेगुलेट करने के लिए, हीटिंग करने के लिए। देखा बेबी ने? समझ में आया बेटा? राइट वाला मेल है, देखो गले में रिंग। हाँ राइट वाला मेल है। पीछे इसके नीचे जो होल दिख रहा है, हाँ उसको नेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए अच्छा वही बैठा। जहाँ के अंदर होल है उसको ये नेस्ट के लिए यूज करते हैं। मेल में रिंग है, फीमेल में नहीं है। नीचे से ब्लैक, ऊपर से रोजी कलर, तो इसलिए रोज रिंग पैराकीट बोलते हैं। रोज रिंग पैराकीट। ये हमारे सामने डियर है, रोड पे 2 डियर आ गए हैं। ये हम रिक्शा में जा रहे हैं और ये हमारे एकदम साइड में है, एकदम यहीं पे। अब शायद शोर की वजह से अंदर चले जाएंगे, अभी यहीं थे। वो कितना क्यूट है, वो चला गया, देख रहा है। बाय बाय। वो तो बच्चा है क्या? ये हम इधर बीच में है जंगल के। हाँ बेबी को किंगफिशर दिखा, वो उधर में सामने में। सही है। हमें क्या क्या दिखा बेबी? जैकल, डियर, बर्ड्स दिखे काफ़ी सारे, किंगफिशर दिखे काफ़ी सारे। सही है। और डियर भी दिखे काफ़ी। ये है इधर वेटलैंड वाला एरिया है ये इधर डक्स हैं, डक्स वो कर रही हैं, घूम रही हैं। ये हमारे जो रिक्शा वाले भैया हैं, इन्होंने बताया ये यूरोप से आए हैं बर्ड्स, इतने सारे। दूर से आया। हाँ इतने दूर से, हज़ारों किलोमीटर वो करके आए हैं, फ्लाई करके। नहीं बट वहाँ किंगफिशर है, बट हमारे कैमरे में तो नहीं दिखेगा, बट काफ़ी अच्छा है। बेबी ऐसे बाइनोक्यूलर्स से ढूंढ रहा है, देख रहा है। दिखा क्या दिखा? किंगफिशर। वहाँ पे और लेक बर्ड क्या खाता है? जैसे हम लोग पैडलिंग करते हैं ना, हाँ ये उधर कोई पिनटेल डक है, ये साइबेरिया से आता है, बहुत दूर से आता है, हज़ारों किलोमीटर उड़ के अभी यहाँ पे आया हुआ है। वो वहाँ पे ग्रुप है उनका पूरा। ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, वो सारे इतने सारे बर्ड्स हैं और पानी है अच्छे से अभी यहाँ पे। इस साल अच्छी बारिश हुई है। वाह ब्यूटीफुल। मेरा अच्छे से दिख रहा है वो कितने सारे बर्ड्स हैं। कर रहा है। हाँ ये पाइथन है। हाँ शैडो नहीं होना चाहिए बेबी, वो धूप सेकने आया है ना इसलिए। और देखो वहाँ पे छोटा सा बेबी पाइथन। ये बेबी इधर है तो बड़ा वाला भी होगा फिर तो कहीं पे। ये इधर बड़ा सही लग रहा है, इतने सारे ये हैं बर्ड्स। वाव भरा हुआ है पूरा। वाव कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ये इधर। वाव ओ ये स्टॉर्क का बच्चा है, यहीं है एकदम रोड के साइड में बैठा हुआ है। धूप सेक रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा इसको तो ईगल नहीं ले जा सकता, ये बड़ा हो गया इसलिए इधर है, अदरवाइज तो नेस्ट में ही होता माँ बाप के साथ। ये बच्चा है। हाँ ये बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ, बट इतना बड़ा हो गया है कि ईगल नहीं ले जा सकता,
छोटा होता है तो ईगल ले जाता है इसे। जाओगे उसके पास? ये पेड़ के बीच में हमने एक वो देखा आउल का नेस्ट, पर बहुत छोटा है, दिखा नहीं पाएंगे। ऐसे ये पेड़ है, इसमें एक गड्ढा है, उसके अंदर आउल बैठा है। वो पता ऐसे लग रहा है बिकॉज वो सफ़ेद रंग का है और ये पेड़ किसी और रंग का है, तो उससे अपने को पता लग रहा है। बाइनोक्यूलर्स लेके आया था बेबी, वही देख रहा है। ये पार्क के बीच में पैदल चलने के ट्रैक्स हैं, तो मैं इधर आया हूँ। अब ये देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है, इतने सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे, पूरा भरा हुआ है। और इसका जो हिस्ट्री अपने को समझ आया, भरतपुर के जो महाराज थे ये उन्होंने बनाया था। ये पूरा मैन मेड है। उनको हंटिंग का शौक़ था, तो उन्होंने हंटिंग के लिए बनाया था। उस ज़माने में कहाँ से बर्ड्स आती है, कौन सी है, इतना पता नहीं था। ओवर टाइम धीरे धीरे ये मतलब पता लगा। जब इंडिया आज़ाद हुआ, भरतपुर इंडिया का पार्ट हो गया, जो प्रिंसली स्टेट था। सो उसके बाद फिर ये पहले बर्ड सेंचुरी बना और उसके कुछ साल बाद फिर ये नेशनल पार्क बन गया। और यहाँ पे जो हंटिंग का रिकॉर्ड है 1938 में, आई थिंक कौन आया था यहाँ, लॉर्ड कर्जन या कौन आए थे, जो आई थिंक इंडिया के वाइसरॉय थे। उन्होंने लगभग 39,000 बोला भैया ने, लगभग 40,000 बर्ड्स मारी थी एक दिन में। और कितने 13 या 14 गन्स यूज़ करी थी। 4,000। ओ सॉरी 4,000, 4,000 था, 39,000। ओ सॉरी 4,000 और 39 गन्स। हाँ, 4,000 बर्ड्स और 39 गन्स यूज़ करी थी सिंगल डे में। आगे एक जगह आती है जहाँ बोर्ड है, उस बोर्ड पे लिखा भी होता है। वो बोर्ड दिखेगा तो आपको दिखाएंगे, मैंने पहले देखा है। उसमें लिखा है कि अलग अलग कौन कौन से महाराज ने कितने दिन में कितना हंटिंग किया करके। हाँ, ये इस बोर्ड पे अलग अलग टाइप के किंगफिशर दिखाए हैं। ये हमने देखा, ये भी देखा, ये वाला याद नहीं है। ये दो तो हमने देखा। हाँ, ये भी देखा। हाँ, बेबी बोल रहा है ये भी देखा, मुझे याद नहीं है। चलिए, हमारा रिक्शा यहीं खड़ा है। ये सामने क्या है, ये स्टॉर्क है ना, पेंटेड स्टॉर्क। इतने सारे हैं, पूरे आइलैंड पे धूप सेक रहे हैं, छोटे से, सारे बड़े हैं। सही है। ये देखो कितने सारे बैट्स हैं उधर, इधर भी हैं, इस ट्री पे भी हैं, इस ट्री पे भी हैं। हाँ, इसमें भी है, पूरे भरे हुए हैं, उधर भी भरे हुए हैं। बैट्स, फ्रूट बैट्स हैं सारे। और ये हम इधर वॉच टावर है, वॉच टावर के ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से थोड़ा व्यू वगैरह देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। और यहीं पे सामने टेंपल है, क्योलाडू जी, मतलब शिव जी का टेंपल, जिनके नाम पे पार्क रखा गया है। अभी नीचे आएंगे तो दिखाएंगे आपको। ये हम टावर पे आ गए ऊपर, और ये यहाँ से यहाँ का नज़ारा है। देखो स्केल लगा। हाँ, वहाँ स्केल लगाया हुआ ना, 4 फीट से ऊपर है पानी। बट इस बार वो बड़ी बड़ी मछलियाँ नहीं देखी पानी में। लास्ट टाइम हम आए थे, बहुत बड़ी बड़ी फिशेस थी। हाँ, पिछले बार पानी कम था शायद, तो दिख रही थी। वाह, ओ वहाँ डियर्स हैं बेबी, देखा वहाँ डियर है, सांबर है शायद वो वहाँ पे सामने में। दो है, दो हाँ, 2-3 है, नहीं एक तो काव है, 2 हैं। सांबर डियर है। हाँ, और उधर और भी हैं, उधर बहुत सारे हैं। हाँ, डियर हैं काफ़ी सारे इस साइड। वाह, सो ब्यूटीफुल, अति सुंदर, अति सुंदर, बड़ा सही है। यहाँ से चारों तरफ का व्यू, शांति है एकदम। हम बैठे हुए हैं, मज़े से व्यू एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ ये दोनों बैठे हुए हैं। और अगर इनके सामने का व्यू दिखाएं तो ये है, ये दिख रहा है सामने, ब्यूटीफुल। बर्ड्स ही बर्ड्स, जहाँ देखो बर्ड्स। और वहाँ डियर हैं बहुत सारे। तो बीच में शायद थोड़ी सी ज़मीन है पानी के बीच में, वहाँ काफ़ी सारे जानवर हैं छोटे छोटे। ये यहाँ पे इसकी छोटी सी हिस्ट्री दी है कि ये 19th सेंचुरी में बना था। 1902 में शुरू हुआ था। लॉर्ड कर्जन जो हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, वो आए थे 1902 में। और 1956 यानी 1956 में इसे बर्ड सेंचुरी बना दिया गया था। बट यहाँ पे शूटिंग चलती रही 1965 तक, उसके बाद रोक दी गई। और उसके बाद फाइनली 1981 में नेशनल पार्क बन गया। ये है वो मैंने जो आपको कह रहा था ना, इसमें लिखा हुआ है कि किसने कितने मारे। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोग हैं, कमांडर इन चीफ जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल चोपड़ा। यहाँ पे नेपाल के महाराजा भी हैं, कोल्हापुर के महाराजा भी हैं, शूटिंग करने आए थे, एनुअल शूट। शाह ऑफ ईरान, क्या बात है, ईरान के जो शाह थे वो भी आए थे। किंग ऑफ नेपाल हाफ डे शूट में 26 गन के साथ आए थे, 76 वो किए थे। किंग ऑफ अफ़गानिस्तान, हिज मैजेस्टी द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान, वो भी आए थे। बड़े बड़े लोग आए। किंग ऑफ मलया,
जनरल JN चौधरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अमेरिका के लोग भी आए थे। हाँ 1965 तक तो यहाँ हंटिंग अलाउड थी ना। पार्टी फ्रॉम अमेरिका। हाँ अमेरिका से आए हैं कितने, ये सब उनका रिकॉर्ड है, किसने कितने जानवर, मतलब जानवर तो नहीं, बर्ड्स मारे, वो सब हिसाब है यहाँ। 2609 ये ज़्यादा लिख रहा है। हिज मैजेस्टी द महाराजा राणा साहिब ऑफ ढोलपुर, और वो आए थे हिज मैजेस्टी द महाराजा एंड उराब साहिब ऑफ देवास, इन दोनों ने मिलकर 2609 मारे थे एक दिन में। वाह। अच्छा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ये था ना शायद 4062, 4000 ये है ना एक दिन में। हाँ 1914 में फर्स्ट शूट हिज एक्सेलेंसी वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने सबसे ज़्यादा मारे, इन्होंने 4062 बर्ड्स मारे एक दिन में। और वो डेट थी 3 दिसंबर 1915, मतलब 1914 शायद, ऊपर साल लिखा है ना। हाँ 1914। वाह, मतलब एक दिन में, बट ऑलमोस्ट 100 साल से भी पुरानी बात है ये है, ये मैंने देखा था, यही मुझे दोबारा वो था वॉल देखने का मन। ये यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये रीजन कैसे बना था। तो ये लो लाइंग एरिया था, यहाँ सीजनल फ्लडिंग होती थी, यमुना रिवर प्लेन का पार्ट था ये। फिर 18th सेंचुरी में जो महाराज थे सूरजमल जी, जो रूलर थे भरतपुर के, उन्होंने ये बंड मतलब ये पानी का वो बनाया यहाँ। और उसके बाद धीरे धीरे फिर अगले रेन में 1850 से 1899 में प्रिंस हरभामी जी ऑफ मोरवी स्टेट इन गुजरात मॉडिफाइड द एरिया, और फिर धीरे धीरे ये एरिया बना। ये यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। हाँ स्नेक बर्ड, फिश का है मुझे। हाँ इसका सर है ना ऐसा, ये है स्नेक बर्ड। ओए फिश, वहाँ फिश हुआ, डक की आवाज़ हुई ऐसी। पापा अभी गले में फंसा है देखो। उसके? हाँ नहीं, स्नेक बर्ड के। अच्छा हाँ गले में मोटा है, वो कह रहे हो? हाँ। डस्की ईगल आउल के बारे में बताया इधर। तो मतलब यहाँ और यहाँ इधर एक और वॉच टावर है ऊपर, इस पे भी जाके देखेंगे। ये यहाँ पे इतने सारे स्टॉर्क्स हैं, ये हम इसी रोड से आए हैं, सो हम आते आते पूरा इन्हें ही देखते हुए आए थे, बट यहाँ से एक सिंगल व्यू में दिख रहे हैं ये सारे ऐसे इससे, और शोर आ रहा है। ये शोर का जो हमें समझाया गया वो ये है कि ये बच्चे फूड मांगते हैं अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स हंटिंग करके आते हैं, मतलब कुछ लेके आते हैं, फिर बच्चों को अपने मुंह से निकाल के उनको देते हैं, वो खाते हैं। तो जब पेरेंट आता है तो ये बच्चे शोर मचाते हैं कि खाना दो बोल के, फिर पेरेंट चले आते हैं तो चुप हो जाते हैं, फिर पेरेंट आते हैं तो फिर शोर मचाते हैं। तो वही है। अभी हमें टर्टल भी दिखा, बट वो थोड़ा दूर था तो हम कैमरे में दिखा नहीं पाए। ये इधर शिव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर, श्री केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवला देव शिव जी का नाम है ये। ये इधर छोटी सी कैंटीन है, मैं यहीं पे आके बैठ गया हूँ, यहाँ बैठने का बनाया हुआ है। ये है इधर कैंटीन, बट ज़्यादा तो कुछ नहीं है इसमें, पानी वानी है, और कह रहे थे मैगी बर्गर वगैरह बना देगा, बट अभी काफ़ी लोग हैं, पता नहीं बनाएगा या नहीं, सो चेक नहीं कर रहे हम। बट हाँ ये है, कोक वगैरह है यहाँ पे है, यहाँ बैठने का अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पे आप आराम से उतर के रेस्ट कर सकते हो, ऐसा है चारों तरफ। मैं थोड़ी देर बैठ रहा हूँ, कुछ खाने का तो हमें समझ नहीं आया, सो अब चलेंगे। ये यहाँ पे थोड़ी इसकी हिस्ट्री दी है। 1726 से 63 में एक बंड बना, 1850 से 99 में ये जो एरिया था इसको डियर शूटिंग साइट बनाया गया। फिर 1899 में जो मोरवी स्टेट के प्रिंस हरभंजी थे उन्होंने इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया। 1901 में यहाँ फ्लड हुआ पहली बार, फिर यहाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया, ऐसे करके अलग अलग है। लास्ट का अगर देखें तो 56 में इसे बर्ड सेंचुरी बनाया गया। 65 में, अच्छा यहाँ लेपर्ड भी होते थे, यहाँ लास्ट लेपर्ड वॉज शॉट विद अ गन 65। 1965 में यहाँ आखिरी लेपर्ड था। 1967 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। हाँ 81 में एक वॉल बनाई गई, 77 to 81 वॉल बनाई गई। 81 में इसे क्योलाडो घना सेंचुरी को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया, और इसके अंदर कैटल ग्रेजिंग बैन कर दी गई। और फाइनली 85 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना। ये हम इधर बेबी को कुछ दिखाने जा रहे हैं। लास्ट टाइम यहीं दिखी थी हमें मछलियाँ इसी बंड में बहुत बड़ी बड़ी, इस बार नहीं दिख रही। वो पेलिकन है उधर। ये इधर एक और सेक्शन पे आए हैं हम। कौन सा? इधर देखो टर्टल। क्या देखा? अच्छा टर्टल, हाँ ये इधर सामने बैठा है, हाँ टीले पे।
मुंह उठा रखा है। हाँ टीले पे बैठा है। वो वहाँ पे इतना पास वाला अभी उड़ा सौरस क्रेन। अच्छा लेता है हाँ यहाँ पे है सौरस क्रेन। वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। कौन सा है बच्चा? सौरस क्रेन इधर वाला। ये भैया ने बताया ये वो वाली क्रेन है जो हमेशा पैर में रहती है, दो हमेशा साथ रहते हैं, एक मर जाता है तो दूसरा सुसाइड कर लेता है गम में। हाँ ये मतलब क्या बोलते हैं, पार्टनर फॉर लाइफ होते हैं सच्चे साथी। ब्यूटीफुल। देखो बाइनोकुलर वैसे यहीं पे भी देखते हैं। अच्छा लग रहा है। ये इंडियन सारस क्रेन है सर। इंडियन साइबेरिया वाली अब नहीं आती है, सब नहीं आता। 2002 के बाद में नहीं आई है सर। ऐसा एक बच्चा है बोला हाँ ये बीच वाला है ना, ये अभी साइज तो हो रहा है इसका। बीच में इसका हेड देखो, मिडिल में जो तीन में से मिडिल में जो है हेड वो जो छुप रहा है। मुझे भी एक ऐसे ही ये छोटा दूर चली जाती है ना तो ये ग्रास में दिखती नहीं, हाँ फीडिंग में रहती है। बड़ा है ना वो ग्रास। फीडिंग में रहता है, इसको खस ग्रास बोलते हैं और इसमें मोथा घास मृक्ष है। अच्छा। तो इसमें मोथा घास जब खाती है ना ये, हाँ, तो अंदर जो इसकी जड़ें होती हैं, प्याज होता है ना, हम्म, इस तरह से गट्टा निकलता है, उसको फीड करती है। मम्मा अच्छा। मेरा बाइनोकुलर्स का ओहो चला गया। नहीं नहीं उसको पता चल गया। मुझे दिख रहा है। एक और है वो वहाँ पे, इसका परिवार है वो। इधर आओ फिर पता चलेगा। कितना घास खा रहा है, क्या खा रहा है? ये एलगी खा रहा है और छोटा फिश भी खा लेता है। हम्म, कितनी अच्छी आवाज आ रही है। चल चल चल। देख लिए ये छोटे जो बाल है ना, वहाँ पे लॉक्स होता है। अच्छा जब गिरने का टाइम होता है ना, ये खुजली चलती है अच्छा। और ये इचिंग होगी फिर ये निकाल देगा। आपस में जाते ये डियर एकदम हमारे सामने है, फीडिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, मज़े से चला गया, उधर चला गया। और ये अब हमारा हो गया भरतपुर का ऑलमोस्ट ख़त्म बर्ड सेंचुरी का। अब हम जाएंगे लास्ट में, भैया को पे करेंगे और फिर थोड़ा सा बेबी के लिए कुछ शर्ट वर्ट ले लेंगे एक शॉप से। टॉय नहीं मिलता, कैप वैप ले लेना, एक कैप या शर्ट कुछ ले लेना। हमेशा जहाँ भी जाता है बेबी एक लेता है तो यहाँ की यादगार हो जाएगी। यहाँ की है वैसे पुरानी भी, ये तो सही है, वो तो बट छोटी हो गई हाँ ना। बट वो तो छोटा हो गया, शर्ट था। ये इधर सुविनियर शॉप है छोटी सी, हमने अंदर गए, आपको यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, की चेन मिल जाएंगे, और क्या मिल जाएंगे, कैप्स वगैरह मिल जाएंगे। सो हमने ले लिए, हम आपको बाद में दिखाएंगे हमने क्या लिया। हाँ कैप तो ये वाइफ ने पहना हुआ है, यही वाला लिया, येलो कलर का नहीं लिया था। अच्छा मुझे लगा वो लिया। और ये हम अब निकल रहे हैं यहाँ से पार्किंग से। बहुत अच्छा रहा टूर, बड़ा मज़ा आया। अगर विक्रांत ने बहुत एंजॉय किया। हाँ विक्रांत ने बहुत एंजॉय किया। अगर आपके बच्चे हैं तो आप ज़रूर आइए, मज़ा आएगा आपको। और अगर खर्चे की बात करें तो सबसे पहले हमने एंट्री पे दिए थे 60 रुपये पार्किंग के। और हमने गेट का नहीं दिखाया है उधर। हाँ Main गेट का gate नहीं का। दिखाया। सो 60 रुपये हमने पार्किंग के दिए, फिर टिकट काउंटर पे हमने 370 दिए। हम दोनों का 155 लगा, बेबी का स्टूडेंट वाला 60 रुपये लगा। सो टोटल 370 हमने वहाँ दिए। उसके बाद हमने 3 घंटे वो किया था, क्या किया था, 3 घंटे सफारी किया था रिक्शा में। तो उसका अगर आप 2 घंटे करते हो तो 800 रुपये होता है और 3 घंटे का 1200 है। और उसके बाद हर घंटे का 400 रुपये है। सो टोटल 1200 बन रहा था। हमने क्या करा, हमने जो भैया थे उनको 1500 दे दिया, उन्होंने हमें अच्छे से घुमाया था। अब आप चाहो तो एक और चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि आप 1200 की वो करो, 1200 या 800 रुपये का 2 घंटे या 3 घंटे का वो करो और साथ में गाइड ले लो।
बट मैं क्या करता हूँ, ये जस्ट मेरा तरीका है, सही है या गलत है मुझे नहीं पता, अच्छा है या बुरा है ये भी नहीं पता, बट मैं गाइड नहीं लेता। हमें सही लगता मुझे ये पता है कि मैं, बिकॉज़ ये मेरा तीसरी बार है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो रिक्शे वाला होता है वो आपको अच्छे से घुमा देता है, उनको पता होता है कहाँ बहुत क्या knowledge जानवर होती है, है उनको। बहुत नॉलेज होती है, बिकॉज़ वो सालों से यही काम कर रहे हैं। तो वो लोग अच्छे से घुमा देते हैं, और जितने भी आपको मिलेंगे ना, यहाँ 90% आपको बूढ़े बूढ़े लोग मिलेंगे। तो इनका आई थिंक कोई परमिट सिस्टम है, और इनका पुराने से परमिट चल रहा है। अभी आपको सामने भी दिखा देंगे क्यूलाडो घाना नेशनल पार्क, अभी हमने जस्ट यू टर्न लिया तो वो दिखेगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग से गाइड नहीं करता, मैं सीधा रिक्शे वाले से ही कर लेता हूँ, वो 2-3 घंटा घुमा देता है। हाँ ये आ गया। हाँ बट मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं उनको 200-300 एक्स्ट्रा दे देता हूँ। कैसे दिखेगा यहाँ से? क्यूलाडो घाना नेशनल पार्क ये है एंट्री, बट ये हमारे लिए नहीं है, ये होटल में जो गाड़ियाँ जा रही है, अंदर एक होटल है उनके लिए है, और जो इनके ऑफिसर लोग हैं उनके लिए। नॉर्मल पार्किंग 100 मीटर आगे है, सो वहाँ पे आपको पार्क करना होता है। सो ये सब मैंने बता दिया। अब खर्चा मैं बता रहा था, वाइफ ने थोड़ा वीडियो काट दिया उस टाइम पे। खर्चा हुआ 370, मतलब आप 400 लगा लो, 400 प्लस 1500 1900 और 60, सो लगा लो आप 2000 रुपये का खर्चा आया, जिसमें हमने बहुत अच्छे से घुमा, हमने पेशेंटली घुमा, हमने जल्दीबाजी कोई नहीं करी। बहुत सारे लोग जो मैं देख रहा था लौट रहे थे, वो 2-2 घंटे में लौट रहे थे, बट हम आराम से आए, हम थोड़ा टाइम लगा के आए, तो हम पूरा 3 घंटा यूज़ किया। चलिए अब चलते हैं। आते हुए आपने देखा था, हमने आते हुए आपको राजस्थान बॉर्डर दिखाया था, तो वापस ये वही वाला बॉर्डर है। अब क्या है कि अब हम राजस्थान से यूपी में जा रहे हैं। पहले हम राजस्थान में आए थे, इसलिए आपको यहाँ पे बोर्ड भी दिख गया होगा, यूपी RTO टैक्स ऑनलाइन, और यही है वो पिलर जो बॉर्डर है। यहाँ राजस्थान का मैप बना हुआ है, इस साइड यूपी बना हुआ है, बिकॉज हम उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, और लिखा भी था वेलकम टू उत्तर प्रदेश। सो अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सो चलिए चलते हैं आगरा से। अगर आप भरतपुर आएंगे तो पूरे रास्ते में एक ही टोल प्लाज़ा आता है, आते में ही हम आपको दिखाना भूल गए थे, सो मैंने कहा अभी रिटर्न में दिखा देते हैं। और इसका है 65 रुपये टोल है गाड़ी का, 65 वन वे का, मतलब एक साइड आने का। ये है, नाम है इसका कोहरी टोल प्लाज़ा, शायद यही है, थोड़ा दूर है। कोरई, हाँ कोरई टोल प्लाज़ा है ये। यहाँ पे कटेगा पैसा। रोड अच्छी है, बट शुरू के 15-20 किलोमीटर शायद हमने गलत रोड ले ली, तो हमें बहुत घिचपिच मिला था, बट वैसे बाद में तो ये रोड सही है एकदम। भरतपुर के बर्ड सेंचुरी तक ही सही है, लास्ट तक ही बढ़िया है ये रोड। और ये हम होटल वापस जा रहे हैं, और बीच में रुक गए हम। यहाँ पे एक कुटुम्बकम रेस्टोरेंट करके था, इसके दूर से बोर्ड लग रहे थे, अच्छा लग रहा था, और उधर चाय बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कुटुम्बकम चाय, स्वाद घर जैसा। सो ये देख के हम रुक गए। क्या बोल रहा है विक्रांत? और ये हमारी आ गई चाय, और पकौड़े भी आ गए। आज शाम का यही है, अब सीधा होटल में जाके खाना खाएंगे, थोड़ा जल्दी खाएंगे, 7 बजे खा लेंगे, आज लंच रह गया, अभी इसी से काम चलाते हैं। कैसा है? सही है? बेबी ने भी खाया, कैसा लगा बेबी को? अच्छा है? बोल भी नहीं रहा। ये हम इधर रुके थे, पीछे में बोर्ड है कुटुम्बकम करके, ये है पीछे में रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा था। चाय बहुत सही थी, एकदम मसाले का टेस्ट आ रहा था। हम चाय पी नहीं रुके थे, मेन हमने खाना ट्राई नहीं किया, बट हमने चाय खाई, चाय पी, वो बहुत अच्छी थी। पकोड़े खाए, पकोड़े भी बहुत अच्छे थे, मतलब एकदम वो हैवी वाला फीलिंग नहीं आ रहा, ऑयली वो वाला भी नहीं आ रहा, बड़ा सही है, मज़ा आया। 166 रुपीज़ बिल आया हमारा, 120 कुछ का पकोड़ा था, और 20 रुपीज़ की चाय थी। 120 का पकोड़ा था, 20 की चाय थी, ऐसे ही कुछ था। 166, हाँ 160 हो गया, और बाकी GST था, तो ऐसे ही 166 का बिल बना। चलिए चलते हैं अब। इधर देख सकते हो, ये फाटक हमने सुबह भी क्रॉस किया था इधर आते हुए, अभी भी क्रॉस किया, अभी लकीली खुला है ये फाटक, और सुबह हम आए तो बंद था, तब हमें सुबह थोड़ा सा टाइम इधर वेस्ट हुआ था, अभी इधर खुला हुआ है। चलिए चलते हैं। ये सुबह हमने क्या गलती करी थी, हम बीच से आ गए थे, और वो बहुत बेकार रोड थी जिसके बीच से हम आए थे, मतलब बहुत ट्रैफिक, सकरी, बहुत दिक्कत था। सो अभी हमने क्या करा, हमें पता था वो कहाँ से सकरी है तो पहले हम एक लेफ़्ट हो गए, बाईपास रोड करके लिखा हुआ आ रहा था, सो हम पहले ये बाईपास रोड से आ गए, और यहाँ से आई थिंक बेटर रास्ता है, यहाँ से भी आगरा फोर्ट साइड जाने का रास्ता है, अपने को आगरा फोर्ट साइड ही जाना है, वहीं से ताजगंज का रास्ता आएगा। ये मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बेटर होगा, पता नहीं, देखते हैं, उतना सकरा नहीं होगा। सुबह जो आए वो तो बहुत ही भयंकर थी। और ये हम घूम फिर के सदर बाज़ार आ गए हैं, यहाँ पे चाट गली भी है, और पंछी पेठा भी यहीं पे है, ओरिजिनल वाला। हाँ उधर कहीं पे था,
हाँ ये रहा ना सामने होटल पवन, इसी के साथ है पंची पेठा। ये ओरिजिनल वाला है, ये किसी ने मुझे आगरा में जो 20 साल रहा था मेरा कोलीग, उसने बताया था। सो अब हम मीठा तो नहीं खा सकते, तो हम पेठा तो नहीं लेंगे, बट हम यहाँ से दाल मोठ ले लेंगे। नो पेठा। हाँ ये इधर आए थे हम पंची पेठा, यहाँ लिखा हुआ है सिंस 1926। और जैसे कि मैंने बताया, किसी ने मुझे बताया कि ओरिजिनल स्टोर यहाँ का यही है आगरे का, और यहाँ पे अलग अलग हैं वेराइटीज़ हैं। इसमें से हमने एक मिक्स लिया है, बस एक मिक्स लिया, बिकॉज एक्चुअली मैं जिनको भी देता था सबको शुगर हो गई है और मुझे भी है, तो हमने बस एक लिया है, एक मिक्स छोटा सा ट्राई करने के लिए। और हमने दाल मोठ लिया है इस बार फॉर अ चेंज, फर्स्ट टाइम। ये हम चाट गली से निकल रहे हैं। मेरी वाइफ को वो खाना था, शकरकंदी बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, बट स्वीट पोटैटो हमें कहीं मिला नहीं, सो अब हम ऐसे ही जा रहे हैं। ये यहाँ पूरे चाट का सामान मिलता है। कहाँ है ब्रजवासी? हाँ अच्छा, हाँ स्वीट शॉप है ब्रजवासी। और ये बेबी को ब्रजवासी स्वीट्स दिखा। ब्रजवासी से कुछ लेना है क्या? नहीं। हाँ नहीं, नहीं, बेकार है। ये वहाँ का है ना फेमस, मथुरा का। जब हम मथुरा गए थे हमने खाया था। चलो। और ये हम घूम फिर के आ गए भरतपुर से। मैंने कहा थोड़ा रूम क्लीन है तो आपको रूम का दोबारा एक टूर दे देते हैं यहाँ कैसा होता है हमारा रूम क्लीन करने के बाद। सो आप देख सकते हैं, हम सुबह गए थे ऐसा है। यहाँ पे हमने अपना सामान वामान रखा हुआ है, लॉकर के अंदर मैंने अपने वैल्यूबल्स रखे हुए हैं। वॉशरूम भी इन्होंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। टावल वावल फ्रेश लगा दिए, इधर भी लगा दिया, नीचे भी रख दिए। ऊपर भी जो हमने यूज़ किया था सामान वो इन्होंने चेंज कर दिया है, रिफ़्रेश कर दिए। टॉयलेटरीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा साबुन रख दिया है। मिरर है ये और इधर भी अच्छे से मिला दिया है। ये बेड भी ऐसे आप देख सकते हो, अच्छे से बेड को मिला दिया है। फ्लावर पेटल रख दिए हैं, सब मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया है। और बेबी छुप रहा था बट मैंने पहले ही देख लिया, यहीं से दिख गया, वो रहा ये रहा। और ये रूम ऐसा है। पानी वानी, अच्छा पानी की 2 ही बॉटल रखी है इन्होंने यहाँ पे। पानी कॉफ़ी वगैरह तो रीफ़िल कर दिया इन्होंने, मैंने यूज़ किया था। एक कप भी मैंने यूज़ किया था, उन्होंने साफ़ करके रख दिया। सो ये हमारा रूम है। आज देखते हैं, डिनर का प्लान है। डिनर जाएंगे तो आपको डिनर दिखाएंगे, डिनर में क्या क्या होता है आज बताएंगे आपको। इधर भी मिरर है एक। चलिए, और ये हम रेडी हैं डिनर करने जाने के लिए। जैसे कि आपको पता आज हमने लंच नहीं किया, सुबह बस हल्का फुल्का थोड़ा सा आलू गोभी खाया था, ब्रेकफास्ट भी कुछ खास किया नहीं था, और शाम को चाय पी थी। सो अब हम नीचे जा रहे हैं डिनर करने के लिए, होटल में जा रहे हैं। सो अपने पास क्या है कि वो तो नहीं है वाउचर फ्री मील का, वो तो कल ही यूज़ कर लेता हमने, कल के डिनर में आपको जो दिखाया था। हमारे पास एक 50% ऑफ है, और आई थिंक यहाँ पे 2200 पर पर्सन बूफे टाइप है। सो आई थिंक 2-3 हज़ार में यहीं पे अपना काम हो जाएगा। सो मैं सोच रहा हूँ यहीं जाते हैं, आराम से खाते हैं। सो आपको डिनर भी दिखा देंगे, नीचे जाएंगे खाएंगे। बेबी यहाँ पे है, छुप गया चलिए, मैं जस्ट वाइफ का वेट कर रहा हूँ वॉशरूम में, अभी आएगी तो हम डिनर करने जाएंगे, आपको डिनर दिखाएंगे। ये राउंड 1 है, ये चिकन है, ये फ़िश है, ये तो बस फ्रूट्स है। और विक्रांत भी ले आया है। क्या क्या लाया है? चिकन लाया है और बाकी सेम लाया है जो मैं लाया हूँ। वाइफ सूप लेके आई है फॉर अ चेंज। कौन सा है? टमाटर सूप। ये मैं राउंड 2 लेके आया। और ये चीज़ पॉपर है, ये सैलड है, ये भी सैलड है, ये भी सैलड है। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, कलरफुल है। इसमें ब्लैक पेपर्स है, येलो पेपर्स है, ग्रीन क्यूकम्बर है। ट्राई करते हैं। बेबी भी कुछ लेके आया है। क्या लेके आया बेबी? ये फ़िश है, ये मैंने पहले भी खाया था, बट ये थोड़ा मेरे को ठंडा लगा था, तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि गर्म करके फ़्रेश दे दो। तो ये गर्म करके फ़्रेश ले आए हैं। और बेबी ने भी चिकन के लिए बोला था, तो उसके लिए भी वो फ्रेश गर्म करके ले आए हैं। और ये मैं ये लेके आया, ये है सरसों का साग। और सबसे स्पेशल ये है कि यहाँ पे वाइट मक्खन अवेलेबल है। पहली बात तो सरसों का साग मिलता नहीं है हैदराबाद में कहीं पे भी, और ऊपर से वाइट मक्खन तो बिल्कुल नहीं मिलता। इससे बड़ा सही कॉम्बिनेशन लग रहा है। और ये तो नॉर्मल कड़ी है, ये मैं राइस के साथ थोड़ा खाऊंगा। अभी और भी पराठा भी बोला है, तो देखेंगे अगर मक्के की रोटी होगी तो मक्के की रोटी के साथ ये खाएंगे, अदरवाइज़ पराठे के साथ खा लेंगे। और ये विक्रांत पास्ता खा रहे हैं। दोनों माँ बेटे सेम चीज़ लाए हैं, पास्ता। दोनों को सेम चीज़ खाना था
अलग अलग दो चीज़ें लाते, दो डिफरेंट पास्ता ट्राई करते। He read my mind. शी रेड योर माइंड, क्या बात है। अभी ये खाओगे साग एंड मक्के की रोटी? हाँ बोला है पापा ने, एक एक बोला है सबके लिए। ये कॉम्बिनेशन आ गया, ये है मक्के की रोटी येलो कलर की और ये है सरसों का साग, नॉर्थ इंडियन स्पेशलिटी। बड़ा मज़ा आता है जब भी हम आते हैं, हम बहुत खाते हैं। पिछले साल भी खाया था, याद है बेबी को साग। और अब ये मेरा हो गया फुल। अब मैं लास्ट में स्वीट डिश लाया हूँ। अभी लोडी का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे ये लोडी स्पेशल है। गज्जक है, रेवड़ी है, पॉपकॉर्न है। ये तो नॉर्मल बादाम हलवा लिखा था, नॉर्मल दाल का हलवा है बादाम वाला, और ये शाही टुकड़ा है। तो ये थोड़ा सा स्वीट डिश का कलेक्शन लाया हूँ मैं। अब ये खाएंगे देन वी आर डन। ये विक्रांत स्वीट डिश लाया है। क्या क्या है? कलरफुल केक। हाँ ये एसोरेटेड लड्डू, थैंक यू। ये कीजिए एसोरेटेड लड्डू, Assorted. very colorful. ये चॉकलेट वॉलनट पुडिंग, ये हलवा बादाम। ओह एंजॉय। मम्मा खाएगी ये। डन। ये बेटा एक बाइट खाया बस, साग का नाटक कर रहा है। इतना अच्छा साग है मक्के की रोटी के साथ, बट उसको नहीं खाना, उसको तो ये खाना है सब शुगर। ये बेबी को लास्ट बाइट बोल के मम्मा खिला रही है साग। सीज़न में है, अच्छा है, खाना चाहिए, बट ये खाता नहीं हमारा बेटा। मैंने तो खाया, एक पूरा रोटी खाया, अच्छा था। और ये हम डिनर करके आ गए और हमारा डिनर हुआ 2300 कुछ का, 2320 या 30 रुपीज़ का। 2000 रुपीज़ का डिनर था, उसके ऊपर जीएसटी था। हमारा बाय वन गेट वन था। हम क्लब मैरियट मेंबर हैं, सो एवरी ट्यूसडे हमें बाय वन गेट वन मिलता है। वैसे हमारे पास 50% ऑफ का कूपन भी था, बट मुझे याद आ गया कि आज ट्यूसडे है तो कूपन चलो नेक्स्ट टाइम के लिए बचा लेते हैं। आज ट्यूसडे तो नॉर्मल सेम डील हमें अपनी मेंबरशिप पे मिल जाएगी बिना कूपन। सो हमने वो यूज़ किया, तो उसके बाद हमारा 2300 के आसपास का बिल आया। अब हम वेट कर रहे हैं। एक्चुअली गलती क्या हुई, हम चाबी टेबल पे भूल गए जिस पे हम बैठे थे। सो हम यहाँ आ गए क्योंकि थर्ड फ्लोर पे कोई और आ रहा था। थर्ड फ्लोर पे तो हम पहुँच गए। वैसे लिफ्ट में एक्सेस चाहिए होता है, बट हम थर्ड फ्लोर पे पहुँच गए, बट अब रूम नहीं खोल पा रहे। सो बेटा गया है हमारा नीचे, जिस टेबल पे हम बैठे थे वहीं पे की छूट गई होगी। सो वो लेके आएगा, फिर हम रूम में जाएंगे। और ये आप देख सकते हो हम रूम में आ गए। बेबी की ले आया ढूंढ के। बेबी ने क्या बोला नीचे जाके? मैंने बोला ना टेबल देयर वाज अ की डू हाँ हाँ लेट मी चेक। अच्छा भाग के आया। अच्छा, फिर वहीं पे था। फिर बीच में लिफ्ट में स्टक हो गया। कोई लोग कह रहे थे फटाक से सो गुड। और ये सुबह के बज गए 9 और बाहर अभी भी काफ़ी कोहरा है। एक्चुअली हमें जल्दी निकलना था, 8 बजे निकलना था, बट ये कोहरे के चक्कर में मैंने थोड़ा डिले कर दिया। अभी सुबह के बज गए हैं 9 और अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। वाइफ और बेटा पहले ही चले गए थे। मैं थोड़ा मैंने बोला मैं लास्ट में नहाता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगे। मैंने बोला तब तक तुम जाके स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। आज हमारा ब्रेकफास्ट है यहाँ पे, सो आपको ब्रेकफास्ट भी दिखा देंगे और उसके बाद फिर हम इस वाले ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे और हम नया ब्लॉग बनाएंगे जो हम आगरा से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में एक रात रुकेंगे। और ये मैं राउंड 1 लेके आया हूँ और जलेबी दिखी मुझे तो मैं जलेबी लाया हूँ। ये आगरा का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है, जलेबी, बेदनी पूड़ी, आलू की सब्ज़ी और दही। आलू की सब्ज़ी और फ्रेश पूड़ी मैंने बोला है बिकॉज जो पूड़ी पड़ी थी वो थोड़ा पुरानी लग रही थी, तो मैंने फ्रेश 4-5 पूड़ीज़ बोली अपने और वाइफ के लिए। और बहुत दिन हो गए इडली नहीं खाया तो एक इडली लाया। ये बड़ा स्पेशल है, ये मूंग दाल का पकौड़ा है, मूंगलेट बोलते हैं। इधर ज़्यादा मिलता है, नॉर्थ में, साउथ मैंने इतना देखा नहीं है। और ये थोड़ा सा उपमा है, तो यही ट्राई करेंगे अभी। बेबी अपना ऑमलेट खा रहा है, ये बेबी ऑमलेट खा रहा है। कैसा है बेबी का ऑमलेट? अच्छा है। और वाइफ का क्या है? वाइफ के तो ग्रीन्स हैं, वेजीज हैं। इडली सरप्राइजिंगली अच्छा है, इवन दो ये नॉर्थ है, बट इडली में मज़ा आया। जलेबी ट्राई करते हैं। अच्छा है, टेस्टी है। और ये हमारा ट्रेडिशनल आगरा का ब्रेकफास्ट आ गया। ये है बेदनी पूड़ी, इसी का खाने का बड़ा मन था, आज है ये ब्रेकफास्ट में, सो हमने स्पेशली मंगाई है। और इसको खाएंगे ये आलू की सब्ज़ी के साथ और दही में मिक्स करके, और इसके साथ जलेबी भी खाते हैं, तो मैं जलेबी भी लाया हूँ और ये लेमन भी लाया हूँ, तो ये सब ट्राई करेंगे। लेमन चाहिए तुम्हें?
तो सबसे पहले थोड़ा लेमन डालते हैं इस पर। मैंने स्पेशल ट्राई किया। क्या ट्राई किया? वाइट चॉकलेट, वाइट चिप्स डाले मैंने। वाइट चॉकलेट। और पूड़ी मैंने फ्रेश बोली थी, बिकॉज पूड़ी का मज़ा ही गरम पूड़ी में है। और ये वाली पूड़ी है, बेदमी पूड़ी। और इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसके अंदर ये होती है, दाल की स्टफिंग होती है। ऐसे ट्राई करते हैं। अच्छा, टेस्ट अच्छा है। बाहर मार्केट और यहाँ पे क्या फ़र्क है कि मार्केट में जो आलू की सब्ज़ी होती है बहुत पतली होती है, तो उसमें जलेबी डुबा के भी आप खा सकते हो, दही डाल के भी खा सकते हो। ये गाढ़ी है बट सब्ज़ी अच्छी है। खा लो, गरम पूड़ी अच्छा है। गरम है ना, अच्छा लग रहा है। और ये पूड़ी तो मैंने खा लिया। अब हम थोड़ा आगरा का ट्राई करेंगे, लोकल दही जलेबी ट्राई करते हैं। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। दही खट्टा नहीं है, अच्छा लगा। ये हमने इससे पहले एक बार नागपुर में खाया था, बट वहाँ दही खट्टा था। यहाँ ज़्यादा मज़ा आया। ऑरेंज जूस, हाँ बोल दो, ये लेंगे। अब ये मेरा लास्ट आ गया, एक टोस्ट एंड ऑमलेट, तो यही खाएंगे, देन डन। देन इसके बाद जूस पियेंगे लास्ट, देन डन। फिर हमें जाना है दिल्ली। आज बेबी दिल्ली जाएगा? हाँ, गुड़गांव। गुड़गांव जाएगा। पिज़्ज़ा डे। हाँ, आज हम जाने वाले ली मेरिडियन गुड़गांव। सो वहाँ जनरली लंच और डिनर में वो होता है, पिज़्ज़ा होता है। मतलब उनका बेकरी है, वुड फायर्ड है या नॉर्मल है, बट बूफे में भी वो इंक्लूडेड होता है, पिज़्ज़ा वगैरह। लास्ट टाइम हमने खाया था। सो बेबी उसके लिए एक्साइटेड है पूरा, जाएंगे बोल के। लंच भी हो सकता है वैसे। अगर टाइम पे पहुँचे तो वी कैन डू लंच ऑल्सो। लेट हुए तो फिर लंच नहीं हो पाएगा। इफ़ वी रीच बाय 2 PM वी कैन हैव लंच। 1 PM? हाँ, 1 PM ऑल्सो। बिफोर 2 PM इफ़ वी रीच वी कैन हैव लंच। If you reach 10 o'clock? अब ये ऑमलेट सैंडविच बनाते हैं। हाँ, आ गया। जूस नहीं आया, जूस आता तो मैं बेबी को बोलता बुलाने को। इसका एक ऑमलेट सैंडविच बनाते हैं, देन डन। हाँ, यहीं पे घूम रहा होगा। लंच के लिए पूछ रहा था गुड़गांव में। मैंने बोला अगर हम 2 बजे तक पहुँचे तो यू कैन हैव। मज़ा आ रहा, बस जूस आ जाता तो मज़ा आता। कुछ पीने के लिए होना चाहिए ब्रेड के साथ। विक्रांत ऑरेंज जूस पी रहा है। कैसा है? फ्रेश? अच्छा है। है। और चलिए मैं आपको एक ब्रेकफास्ट का टूर देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा सामान पड़ा है। यहाँ पे कॉफ़ी, टी, जो आप चाहें सब मिल जाएगा आपको। सारी चीज़ें हैं, ब्रेड्स हैं, क्रोसॉन हैं, ये बेक्ड आइटम्स हैं, डोनट्स वगैरह हैं। पेस्ट्रीज़ भी देखा था मैंने कहीं पे छोटे छोटे। यहाँ डेनिश पेस्ट्रीज़ वगैरह है, मफ़िन्स हैं। जो आप खाना चाहो आराम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ फ्रूट्स हैं, केले वगैरह हैं, क्यूकम्बर है, वाटरमेलन है, अच्छी है। मतलब स्प्रेड काफ़ी अच्छा है। सैलड के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप चाहो तो खुद अपना सैलड बना सकते हैं। यहाँ हैम वगैरह भी है, और पीछे और भी चीज़ें हैं। यहाँ जूसेस हैं, आप देख सकते हो अलग अलग जूसेस। हमने भी मंगाया था, हमने तो फ्रेश बनवाया था ऑरेंज जूस। वैसे यहाँ भी है। यहाँ बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स हैं, मूसली है, अलग अलग जो आप खाना चाहो ले लो। ये इनका नॉर्मल सेक्शन है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। उपमा, पोहा, पकौड़े, ये चीज़ेस हैं अलग अलग। अगर आपको चीज़ेस ट्राई करना है आप चीज़ेस ट्राई कर सकते हो अगर आपको शौक़ है। यहाँ पे दही है, और ये वो क्या बोलते हैं, लेमन वगैरह है। जलेबी है, जलेबी और दही का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था, मैंने ट्राई किया। ये खीर भी है और ब्रेड्स भी हैं। ये अलग अलग टाइप की ब्रेड्स हैं यहाँ पे। अगर आपको टोस्ट वोस्ट बनाना है तो आप वो बना सकते हो। तो मतलब जो चाहो आप सब है इधर, कोई कमी नहीं है किसी चीज़। और ये सुबह के हो गए हैं 10 AM और हम निकलने के लिए रेडी हैं। सारे बैग्स पैक हो गए हैं, मैं और बेबी इधर हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। हमारा 3 दिन का स्टे आगरा का अच्छा रहा, 3 नाइट्स का।
पहले दिन तो हम बस सागर से इधर आए थे, सेकेंड डे हम थोड़ा ताजमहल वगैरह घूमे, हल्का फुल्का थोड़ा आराम किया, और थर्ड डे फिर हम भरतपुर गए घूमने, अच्छे से बर्ड सेंचुरी घूमी कल, और आज हम जा रहे हैं यहाँ से, आज हम जा रहे हैं दिल्ली। सो आज हमारा स्टे होने वाला है दिल्ली में, ली मेरिडियन गुड़गांव। आज और कल हम दिल्ली रुकेंगे, मतलब दिल्ली गुड़गांव रुकेंगे, आज गुड़गांव में रुकेंगे, कल दिल्ली में रुकेंगे, 2 अलग होटल्स है 2 दिन के लिए। सो चलिए अब इस ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं, और काफ़ी अच्छा होटल है ये कोर्टयार्ड मैरियट, इसकी मेंबरशिप ली हुई है हमने, फिर कभी दोबारा आएंगे। अभी जाते हैं दिल्ली की ओर, और आपसे अब हम मिलेंगे सीधा जर्नी पे जो होगी आगरा टू दिल्ली।